हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि सर अभी तक आपका एक हेल्पफुल वीडियो नहीं आया है जिसके ज़रिए हम अपना एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है वो यहाँ पर अच्छे से कर पाएँ खुद। तो यहाँ पर भले ही 2-4 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए लेकिन इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, समझने को, ताकि आप कोई गलतियाँ ना करें, ठीक है? तो देखिए, 2 बातें फटाफट से बता देता हूँ, फिर सीधा मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये बात है कि जो 3rd सेमेस्टर का फॉर्म भर रहा है, जो 3rd सेमेस्टर का फॉर्म भर रहा है, तो उसके अगर कोई ड्यू नहीं है, तो उसे ओनली 3rd सेमेस्टर का ही फॉर्म भरना है। लेकिन अगर जिसके फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर ड्यू है और 3rd सेमेस्टर का भी फॉर्म भरना है, तो इसका मतलब उस स्टूडेंट को 2 फॉर्म भरने, कितने फॉर्म भरने? 2 फॉर्म। एक तो वो फॉर्म भरेगा 3rd सेमेस्टर का और एक अगर इसके फर्स्ट सेमेस्टर का ड्यू है, तो एक वो फर्स्ट सेमेस्टर का ड्यू का फॉर्म भरेगा। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? और इसीलिए ध्यान रखना कि 3rd सेमेस्टर का फॉर्म भरते समय कुछ बातें ऐसी हैं, जो आपको ड्यू पेपर भरते समय काम आएगी। इसलिए 3rd सेमेस्टर में क्या ध्यान रखना है, जिसके ड्यू पेपर है, ताकि वो वापस दोबारा ड्यू पेपर का फॉर्म भरे, तो कोई टेंशन झंझट ही ना हो। हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, कुछ चीजें यहाँ पर मैं आपको बताते जाऊंगा। तो सबसे पहले ये मैं आपको बता देता हूँ कि 3rd सेमेस्टर का फॉर्म कैसे भरना है। वैसे आप सभी को ऑफिशियली साइट तो पता है ना, आपको कहाँ आना है? जेएनवी वेबसाइट पे आना है, ये तो आपको पता ही है। ये तो आपको पता ही है ना, सीधा कहाँ आना है? जेएनवी वेबसाइट पे आना है, यानी जेएनआर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी पे आना है और इसके बाद आप सीधे यहाँ पर जाएंगे। पहला ही लिंक जो आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पर जाती है पेज आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद आपको क्या करना है? फॉर्म भरने के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म 2024-25 पे आ जाना, ठीक है ना? ब्लेवर ड्यू हो या सेमेस्टर, दोनों के लिए एक ही सिस्टम है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखो आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। प्राइवेट स्टूडेंट जो एग्जाम फॉर्म खत्म हो चुके हैं, कैंपस स्टूडेंट यानी जो कैंपस में है उनके लिए, अदरवाइज बाकी सबके लिए ये फॉर्म है। यानी यहाँ पर क्लिक करना, तीसरा है। यहाँ पर जैसे करते हैं, आपके सामने पहले पे क्लिक करना, बाकी कुछ नहीं देखना, कोई मतलब नहीं आपका, ठीक है ना? क्लिक हेयर टू फिल रेगुलर एग्जामिनेशन फॉर्म। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर डालना है। क्या डालना है? रोल नंबर डालना है ऊपर और जन्म डेट डालनी और लॉगिन करना है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, इससे जैसे लॉगिन करोगे आपके पास मैसेज आएगा। परीक्षा आवेदन पत्र भरने से पहले सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि अपनी पात्रता संबंधी जानकारी अपने विभाग, संस्था या कॉलेज से ले। मतलब अगर आपका टर्म टेस्ट या इंटरनल असाइनमेंट बाकी है और कॉलेज वालों ने कहा है कि आपका बाकी है, तो अगर कॉलेज वालों ने आपके एब्सेंट लगा दी, तो अगर टर्म टेस्ट जिसके असाइनमेंट जिसके बाकी है, इंटरनल एग्जाम, तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा या भर भी लिया तो आगे वापस कॉलेज वाले वेरीफाई नहीं करेंगे और जो आपने फीस भरी है वो फीस वापस नहीं मिलेगी। ये भी ध्यान रखना इस इंस्ट्रक्शन में। और न्यूनतम अंक 40 होना चाहिए ये। अब ठीक है ना, जैसे आप लॉगिन करते हैं ना, जैसे आप क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रकार से आपका ये फॉर्म खुलने वाला है, ठीक है? आप जैसे लॉगिन करोगे, लॉगिन करते समय आपके पास ऐसे आएगा कि ये देखो, ये पहले इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, इस पे ध्यान रखना, ठीक है? यहाँ पर समझ लीजिए ताकि हम कुछ बेहतर आपको समझाने की कोशिश करें। तो पहली चीज तो आपके ये आएगी, आप लॉगिन करते आपके सामने आएगा कि छात्र छात्रा एग्जाम का परीक्षा फॉर्म भरने के लिए एक्स या मेन का चयन करें, यानी जो फेल हो चुका है ना वो भी ये यहाँ पर चयन करेगा और जिसको 3rd सेमेस्टर का फॉर्म भरना है, तो इस प्रकार से करते ही आपके पास ये आएगा, ठीक है? एक मैसेज आएगा, मैसेज को क्लोज करके फिर ये आएगा। तो अब ये आपके सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट करना है तो आपके क्या आएगा पता है? सिलेक्ट करना है ना, तो आपके लिए जैसे ये सिलेक्ट करना, तो ऐसे क्लिक करोगे ना, तो क्लिक करोगे तब आपके पास दूसरे नंबर पर ये पेज आएगा। यहाँ पर आएगा रेगुलर एग्जाम फॉर्म और ड्यू एग्जाम फॉर्म। तो अब जिसका ड्यू नहीं है उसे ये फॉर्म भरना है, ठीक है? और जिसका फर्स्ट सेमेस्टर में ड्यू है उसको भी पहले ये फॉर्म भरना है, ठीक है? जो 3rd सेमेस्टर के लिए एलिजिबल है, तो पहले मतलब ये है मेन एग्जाम, मेन रेगुलर एग्जाम फॉर्म जैसे 3rd सेमेस्टर का। तो जिसके ड्यू है या नहीं है, ये 3rd सेमेस्टर का मेन एग्जाम फॉर्म तो भरना ही भरना है। फिर ये भरने के बाद दोबारा आप वैसे ही लॉगिन करोगे रोल नंबर वगैरह डाल के, और उस समय फिर आप ड्यू एडिकेटी क्लिक करना और फिर फॉर्म भरना, वो आपका ड्यू वाला भरा जाएगा, ठीक है? यानी एक स्टूडेंट 2 फॉर्म भरेगा, किस कंडीशन में? जब उसका कोई फर्स्ट सेमेस्टर का ड्यू है। आप कहेंगे सर फर्स्ट सेमेस्टर में ड्यू सब्जेक्ट का फीस कितना है? 800 रुपए कट रही है जेएनयू की, बाकी वो भरने वाले पे डिपेंड करता है। अब इसके बाद जैसे ही आप यहाँ इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट करोगे, ठीक है ना? जैसे सिलेक्ट करोगे तो सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है? कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर क्या करना है? यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है, जो फिर आपका फॉर्म खुल जाएगा।
फिर आपका फॉर्म खुल जाएगा। तो जैसे ही आपका फॉर्म खुल जाता है ना प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना, तो उस खुलने से पहले एक इंस्ट्रक्शन आएगा इस प्रकार का। खुलने से पहले ये एक सूचना आएगी कि आपने क्वालिफाई किया है, टर्म टेस्ट दिया हुआ है, ठीक है ना, असाइनमेंट वगैरह दिया हुआ है। अगर आप ये पहले एक और दूसरा दोनों पॉइंट में अगर अपात्र होते हैं तो आपने जो फीस भरी है ना वो फीस वापस नहीं मिलेगी, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। फिर इसके बाद आप सीधा मेन पेज पे आ जाएंगे, जैसे जिसमें लिखा होता है ना आपका वो भी शॉर्ट डिटेल जो भी है ना, सब डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। मतलब पहला आपका फॉर्म का पहला पेज जिसमें आपका नाम, आपके मदर का नाम वगैरह, डिग्री, वो सब आ जाएगी। तो आपको थर्ड सेमेस्टर में ऑलरेडी डिटेल फिल है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको नेक्स्ट 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 जाना और कहाँ रुकना है बता रहा हूँ, ठीक है। आप नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रख लीजिएगा, आपके मेन यहाँ पर रोल है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपके यहाँ पर है, बिल्कुल। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आपको समझा रहा हूँ उस पर ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, उस पर ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर जो मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए, अगर विद्यार्थी पिछली कक्षा में ड्यू है तो फिर वो क्या करे, मार्कशीट है ना, ड्यू वाली और सेकंड सेमेस्टर वाली दोनों की दोनों अपलोड करना। लेकिन जिसके ड्यू नहीं है तो वो सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट यहाँ अपलोड करना है। कहाँ अपलोड करना है, यहाँ अपलोड करना है। समझ रहे हैं कि नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज आप समझ लीजिएगा, यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। यानी अपलोड साइड में इन दोनों में तो आपको कुछ नहीं करना है, सेम ऐसा कैसा। अब यहाँ पर आपको मार्कशीट अपलोड करना है। यहाँ पर ये वाला कॉलम आप करेंगे, थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मार्कशीट अपलोड करनी है सेकेंड सेमेस्टर की। कौन सी मार्कशीट अपलोड करनी है, सेकेंड सेमेस्टर। और जिसके फर्स्ट सेमेस्टर में दी हुए तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट जोड़ के अपलोड करना ना, साइज कम करना। साइज कितनी होनी चाहिए, 100 KB से होनी चाहिए। फिर अपलोड करने के बाद आप सेव करना, सेव होते ही पॉपअप बॉक्स खुलेगा, सेव हो गया। इसके बाद आप क्या करना, नेक्स्ट, क्या करना, नेक्स्ट। और जैसे ही आप नेक्स्ट करते हो आपके पास इस प्रकार से, देखो मैंने क्या कहा था, जैसे आप फॉर्म खोलोगे तो पर्सनल डिटेल आती है, यहाँ से क्वालिफिकेशन आता है, इसमें भी कोई नहीं करना है, एड्रेस डिटेल में भी कोई नहीं करना है, डॉक्यूमेंट में सिर्फ आपको करना है। डॉक्यूमेंट में आपको अभी जस्ट मैंने बताया, तो क्या करोगे इसमें, इसमें आपको सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड करना है। इसके बाद दूसरा काम यहाँ पर रहेगा आपका प्रीवियस रिजल्ट। हाँ, अगर यहाँ पर ध्यान रखना, जिसके मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में ड्यू है, वैसे तो मैं बताने वाला हूँ उसका भी अलग से, तो ये है फर्स्ट सेमेस्टर का। अब यहाँ पर जिसके फर्स्ट सेमेस्टर में ड्यू है ना, तो जहां ड्यू है, ड्यू मतलब जहां ड्यू होगा वहां एफ लिखा होगा, तो एफ के आगे जो नंबर लिखे हुए हैं ना, जैसे 23, 24 जो भी है, तो वो यहाँ पर भरना है। दो सब्जेक्ट में तो दोनों का मिलाकर यहाँ पर भरोगे, ठीक है। और बाकी आपका फर्स्ट सेम ये एक ही अटेम्प्ट लिखना। फिर जैसे जिसका मान लो ड्यू नहीं है, तो ड्यू नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना, ये खाली छोड़ना है। जिसका एग्जाम फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर में कोई ड्यू नहीं है, सिर्फ थर्ड सेमेस्टर फॉर्म भरना है, तो इसको टच भी मत करना। आपको बस यहाँ पर आना है और यहाँ पर 2024 आपको सिलेक्ट करना है और आप चेक करना अपना रिजल्ट जो भी है, यही है, पास यही है, तो फिर यहाँ पर 1 अटेम्प्ट सिलेक्ट करना, 1, ठीक है। इसके बाद आपको सेव करना है। क्या करना है, सेव। ध्यान रखना, जिसका ड्यू है उसको ड्यू टोटल नंबर यहाँ लिखना जरूरी है, अति आवश्यक। जिसका ड्यू नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर का उसको छोड़ दो, ठीक है। तो फिर थर्ड सेमेस्टर की फॉर्मेलिटी यहाँ पर कर लेना। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, तो जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, ठीक है ना, ये मैं बता रहा हूं कि जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो इस प्रकार से अब आपके पास खुलने वाला है। अब ध्यान रखिएगा, अब ध्यान रखिएगा, आपके पास जैसे आप करोगे ना तो पहली चीज तो आपकी ये आएगी, पहली चीज ये आएगी कि आपके थर्ड सेमेस्टर में जो अभी मेन सब्जेक्ट जो है वो कौन कौन सी है, तो वो आ जाएगी। जैसे इसके मान लीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिंदी है, ठीक है। तो फिर इसको क्लिक करना है, भरना है। ऐसे वो खाली होगा तो भरोगे तो ब्लू ब्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लू हो जाएगा। ये तो हो गया ये। अब आप सभी को पता है दूसरी आपको क्या करना, स्किल कोर्स। तो ये दूसरा पेज है। अब यहाँ पर देखो सभी स्किल कोर्स दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए ये है ना, ये 3 सब्जेक्ट मान लीजिए आपने यहाँ पर भर ली है। इसके बाद सिलेक्ट एनी स्किल कोर्स, ये सब स्किल कोर्स दिए हुए हैं। अब आपके रेगुलर वालों के एक सिस्टम है कि कॉलेज वालों ने बताया कि आपको कौन सी स्किल कोर्स सब्जेक्ट पढ़नी है, तो आप जो भी इनमें से सिलेक्ट करोगे वो आपको भरना है। तो जैसे मान लीजिए 3 तो आपकी मेन सब्जेक्ट होगी, फिर एक आप स्किल कोर्स भरोगे। तो जैसे मैंने इसका ये भर लिया, मतलब ये इनके कॉलेज के अंदर का था तो ये भरना, तो मैंने ये भर लिया, काम तमाम। चलो, इस प्रकार से यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो फीस है ना, ये मैंने सिर्फ एक ड्यू फॉर्म भरा है, उस ड्यू फॉर्म की फीस है। लेकिन अगर आप थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर का, ठीक है ना, थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भरे जिसमें ड्यू का नहीं, सिर्फ थर्ड सेमेस्टर का, तब आप यहाँ पर फीस आएगी आपके 1750 रुपए। कितनी आएगी, 1750 आएगी, ठीक है।
तो इसके बाद आपको पे नाउ पे जाना है, और पे नाउ पे जाने के बाद तो आपको पता है फिर आपको क्या करना है, पेमेंट डिटेल। आप एटीएम कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हैं। वो करने के बाद आप फॉर्म आगे प्रोसेस करोगे ना, तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आएगा आर यू सबमिट, मतलब नेक्स्ट यहाँ पर आएगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना, अगले नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा वहां पर आएगा आपको सबमिट करना है। क्या करना है, आपका पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आएगा आर यू, मतलब आप तैयार है इसको सबमिट करना चाहते हैं तो फिर ये कर लेना, ठीक है ना। या एक ऑप्शन आता है, अगर इसकी जगह ये आ जाए एनी वे, तो एनी वे करना, लेकिन ज्यादातर अब यही आएगा। जैसे ही आपने पेमेंट कर लिया उसके बाद आपका पेज पे आएगा आर यू सबमिट, तो आप सबमिट पे क्लिक कर देना। और इसके बाद नेक्स्ट अब आपको क्या करना, फॉर्म हो गया सबमिट। तो फॉर्म सबमिट होने के बाद आपके आएगा कांग्रेचुलेशन, क्या नाम आएगा, ऐसे कांग्रेचुलेशन करके आएगा, ठीक है। और फिर आपका आएगा लॉगिन। तो अब आपने जो फॉर्म भरा ना, अब फॉर्म भरा है तो उसके आपको एग्जाम फॉर्म और रसीद डाउनलोड करनी है। तो फिर क्या करना, आपको वापस लॉगिन करना है, वही शुरुआत में रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के। फिर आपके डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, जैसे शुरुआत में यहाँ पर मैंने बताया था ना, देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। जैसे ये, तो जब पूरा फॉर्म भरेगा ना तब यहाँ पर एक और ऑप्शन आएगा, वो आएगा डाउनलोड। क्या आएगा, डाउनलोड आएगा, ठीक है। तो डाउनलोड पे जाके 1 बाय 1 डाउनलोड कर लेना। ये तो मैंने आपको समझा दिया, रेगुलर बिना डीयू के थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म कैसे भरना है वो समझा दिया। अब अगर जिसका डीयू फॉर्म है तो वो कैसे भरना है तो वो समझा रखिए, उसमें कुछ चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया थर्ड सेमेस्टर वालों का फॉर्म, क्योंकि जिसके डीयू है उसको भी थर्ड सेमेस्टर का तो भरना ही भरना है। चलो ओके, तो अब जैसे कि आपको अभी मैं बता रहा हूँ डीयू का फॉर्म भरना है, क्या भरना है, डीयू का फॉर्म, ठीक है। तो डीयू का फॉर्म कैसे भरना है, अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में डीयू है, किसमें है, फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपका डीयू है तो कैसे भरना है, जैसे आप लॉगिन करते हो, जो आपको पता है, आपको लॉगिन अभी जैसे थर्ड सेमेस्टर का आपने फॉर्म भरा तो अब आपको पता है कैसे लॉगिन करना है। अब लॉगिन करने के बाद फिर जैसे ये पेज आता है ना, एग्जाम टाइप, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप क्या सिलेक्ट करना, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये आएगा। तो ये तो है थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भरने के लिए, थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भरना है सिर्फ, तो इस पे क्लिक करना। अगर आपको डीयू करना है, अगर आपको डीयू का फॉर्म भरना है तो ये दूसरा वापस फॉर्म होगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है, किस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है, डीयू वाले पे। इस पे क्लिक करके ये ब्लू वाला ने वो यहाँ पे आ जाएगी, इस पे क्लिक करके फिर आप कंटिन्यू करोगे ना, तो इस प्रकार से मैसेज आएगा कि एक बार आप देख लीजिएगा कॉलेज से अगर आप पात्र है या नहीं, नहीं है तो फिर फीस वापस नहीं मिलती है। तो ये वाला कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है। इसके बाद आपके जैसे ही आप कंटिन्यू करते हो, या फिर ये ध्यान रखना, आप एग्जाम टाइप में ड्यू एटीकेडी सिलेक्ट करोगे ना, तो जैसे ही ये क्लिक करते हो तो आपके पास सीधा ये नया ऑप्शन खुलेगा, डिग्री सेमेस्टर। तो यहाँ पर ये पेज आएगा जिसमें आपको सिलेक्ट करना है बीए एनईपी फर्स्ट सेम, ठीक है, क्योंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का ड्यू है ना, सेकंड का नहीं भरा जा रहा है, फर्स्ट का। तो एडीकेटी ड्यू सिलेक्ट करते ही आपके पास एनईपी ये वाला आ जाएगा। अब फिर आप कंटिन्यू करना, उस समय कंटिन्यू करने से पहले ये आ रहा है तो ये करना, ठीक है। ये सिलेक्ट कर दिया, फिर कंटिन्यू करते, कंटिन्यू करने के बाद है ना, मैं यहाँ पर आपको सीधा है ना क्या करता हूँ कि फिर आप जैसे फॉर्म ओपन करोगे फिर पर्सनल डिटेल आएगी, उसमें हमारा कोई काम नहीं है। फिर आपकी क्वालिफिकेशन आएगी जो आपने पिछली साल भरी थी 10वीं 12वीं की, तो इसमें भी हमारा कोई काम नहीं है। फिर एड्रेस डिटेल आएगी, इसमें भी हमारा कोई काम नहीं है, काम सिर्फ यहाँ पर है, ठीक है, काम यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या है आप सभी को पता है, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको मैंने पहले ही बताया था क्या करना है, कि आपको यहाँ पर चेक करना है मार्कशीट। आप जो मार्कशीट अपलोड करोगे ना वो मार्कशीट आपको सिर्फ चेक करनी है, ठीक है ना। यहाँ पर आपने जो मार्कशीट जो एक ऑप्शन आता है, जैसे ये साइन है ना, इसी तरह यहाँ पर आपके लास्ट ईयर मार्कशीट अपलोड कर रहा है, लास्ट टाइम की मार्कशीट। तो मार्कशीट तो आपने थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भरा तब भरी, जो अपलोड की है वही मार्कशीट यहाँ पर आएगी, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद सबसे बड़ा जो रोल है वो आपको यहाँ पर आएगा, यहाँ पर। और यहाँ पर भी आपने थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भरा तब आपने पहले से जो ड्यू लिखा होगा वो ड्यू यू यहाँ पर छपा जाएगा, छप जाएगा। कोई यहाँ पर भी वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले ऑटोमेटिक ऐसा का ऐसा अगर नहीं है तो आप जो जिसमें जो पेपर ड्यू है उसके कितने नंबर आए वो लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर 1 सिलेक्ट करना है, ठीक है। और थर्ड सेमेस्टर में तो 1 किया हुआ है। फिर क्या करना, सेव कर देना, क्या करना, सेव कर देना। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस प्रकार से आएगा।
ठीक है ना। इस प्रकार से मतलब कैसे कि आप इस प्रकार से तब आएगा जब आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे और वहां ऑप्शन आएगा ड्यू सेलेक्ट, ड्यू सिलेक्ट आएगा। और जैसे आप ड्यू को सिलेक्ट करोगे ना, वहां पेपर पे क्लिक करते हो तो आपके पास इस प्रकार से खुलेगा। ठीक है ना, वो थोड़ा एक प्रोसेस बीच में था, वो मिस आउट है। आप क्या करना, जैसे ही वो डिटेल खुलती है ना, जैसे ही आपके रिजल्ट के बाद डिटेल खुलती है तो नीचे आपके इसी प्रकार से एक ऑप्शन आएगा जहां आपको ड्यू सिलेक्ट करना होगा पेपर। तो वहां ड्यू ऑटोमेटिक होगा। आपको क्या करना है, व्यू पेपर पे क्लिक करना है। व्यू पेपर क्या करोगे, व्यू पेपर पे क्लिक करोगे। तो जैसे व्यू पेपर पे क्लिक करते हो तो आपके पूरा खुल जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि किस में आपका बैक लगा है, तो वो आप यहाँ पर चूज करना। जैसे मान लीजिए इस भाई साहब के हिंदी में बैक लगा है, किस में लगा है, हिंदी में। तो बस ये हिंदी इन्होंने भर दिया। और फिर ऐड पेपर क्या करोगे, फिर ऐड पेपर करोगे। ऐड पेपर करते ऐड हो जाएगा। अब ऐड हो गया तो फिर आपको सबमिट कर देना। फिर क्या कर देना, आप सबमिट कर देना। और जैसे आप सबमिट करते हो इसके बाद आपके पास इस प्रकार से आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे पेपर ऐड करोगे ना, उससे पहले ऐसे आता है, इफ यू हैव एनी ड्यू तो क्लिक हियर। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो, व्यू पेपर करते हो, आपके पास व्यू पेपर आता है। व्यू पेपर में जैसे ऐड कर दिया आपने पेपर, तो वो पेपर यहाँ पर आ जाएगा। जो पेपर आप ऐड करोगे ना, वो पेपर आपके यहाँ पर दिखेगा। जैसे इसका हिंदी साहित्य में ड्यू है, तो देखो ये फर्स्ट टाइम हिंदी साहित्य यहाँ पर आ गया। ठीक है, गलत चूज करते हो तो डिलीट कर देना। हो गया, ओके। अब फिर यहाँ पर आप सबमिट करना, वो पहले नहीं करना था, यहाँ पर सबमिट करना था। ठीक है, यहाँ पर सबमिट कर देना। अब यहाँ सबमिट करने के बाद आपका ड्यू पेपर जो है उसकी फीस आ जाएगी। देखो 800 रुपये फीस है। तो यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक कर दो और पे नाउ पे क्लिक कर दो। पे नाउ पे जैसे आप क्लिक करते हो फिर आपकी पेमेंट आपको करना है। क्या करना है, पेमेंट करना है और पेमेंट डन करना। पेमेंट डन करना आप जैसे एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, यूपीआई से करो। वो करने के बाद आपके ऑप्शन आएगा कि आप इस फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं तो आप सबमिट वापस कर लेना, पेमेंट डिटेल को सबमिट कर लेना। फिर अब आपको जो सेकंड ये ड्यू पेपर भराना, उसको भी ये ध्यान रखना कि उसका भी जो सिस्टम है ना, वो क्या है कि वापस लॉगिन करो और उसके भी फॉर्म और रसीद डाउनलोड करो और उसको भी वापस कॉलेज में जमा करो। तो इस प्रकार से आप ये फॉर्म भर लीजिएगा। देखो डायरेक्ट लाइव वीडियो हम ये इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि स्टूडेंट की कोई डिटेल होती है तो वो गड़बड़ ना हो जाए, पब्लिक ना हो जाए, इसलिए। तो जो भी डिटेल, अगर कोई कंफ्यूजन है आपको तो मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है ना, कमेंट में। थैंक यू सो मच।